कपड़ों की अलमारी, अपनी वार्डरोब को अच्छे से सेट करने के बाद जो खुशी मिलती है, जो सुकून का एहसास होता है ना, वो एक महिला से ज़्यादा अच्छे से कोई बयान नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि फिर चाहे जितने कस्में खा लें कि अब इसको हम गंदा नहीं करेंगे, वो कुछ दिनों बाद फिर से वैसे ही मैसी हो जाती है। लेकिन आज शेयर करूँगी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र ज़ीरो कॉस्ट में और कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आपकी अलमारी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और बहुत लंबे समय तक बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। तो मैं हूँ निशु जैन और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल कलाकृति क्रिएशंस आशा की ओर में। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये साड़ी कवर्स बहुत ही सही रहते हैं साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, आसानी से इसमें विजिबल रहती है विद ब्लाउज़। ज़्यादातर साड़ियाँ मेरी इसी में रहती हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में। लगभग 20 रुपीज़ का आपको एक साड़ी कवर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे से चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते और इन्हें हमें केवल ऑर्गेनाइजिंग पर्पस से ही यूज़ करना है। तो देखिए, बड़े आसानी से इनको एक के ऊपर एक स्टैक करके इस तरह से अलमारी में सेट कर दीजिए, बिल्कुल भी आपकी अलमारी ख़राब नहीं होगी। असली प्रॉब्लम जो है ना आती है इन एक्स्ट्रा ब्लाउजेज़ को लेके, हैवी ब्लाउज़ हो या पैडेड ब्लाउज़ हो या फिर मैचिंग ब्लाउज़। कभी कभी तो ये देखिए कहीं भी छुप जाते हैं ना अलमारी के अंदर और मिलते ही नहीं जब हमें ज़रूरत होती है किसी भी मैचिंग ब्लाउज़ का। तो इसके लिए बताऊंगी एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र। और साथ ही ये दुपट्टे भी इसी तरह से हमारी जो वार्डरोब है उसको बहुत ज़्यादा मैसी बनाते हैं क्योंकि इतने बड़े होते हैं ये साइज़ में कि अच्छे से फोल्ड ही नहीं होते हैं। लेकिन आज एक तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ फोल्ड करने का, जो कि अच्छे से लॉक कर देगा आपके दुपट्टे का और वो बहुत आसानी से नहीं खुलेगा। तो देखिए, इस तरह से आपको 4 फोल्ड्स में ले लेना है दुपट्टा और इस तरह से हल्के हाथों से इसे ट्विस्ट करना है। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो सिलवटें भी आ सकती है। बड़े ही हल्के हाथ से आप इसको ट्विस्ट कर दीजिए और आप इस होल में से इस पार्ट को इस तरह से निकाल दीजिए और बस आप इनको कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। एकदम टर्बन की तरह ये लगते हैं और अगर आप उसे ऊपर से भी फेंकेंगे ना तो खुलेंगे नहीं इतनी आसानी से। अगर आपको यूज़ करना है तो इनको इस तरह से हल्का सा लूज़ करिए और ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल भी सिलवटें भी नहीं आएंगे आपके दुपट्टे में। बहुत ही अच्छा तरीका है। बस अब हमें चाहिए ब्लाउज़ और जो हमारे दुपट्टे हैं ना उसको हम ऑर्गेनाइज़ कैसे करें। तो उसके लिए मुझे चाहिए था एक लंबे साइज़ का बॉक्स जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा ना हो। तो ऐसा मेरे पास कोई कार्टन भी नहीं था, तो मैंने एक लंबा सा, मेरे पास ये चिमनी का पाइप आता है ना उसका बॉक्स रखा हुआ था, तो उसी से मैंने अपने हिसाब से इसको कट कर लिया। अगर आपके पास इस साइज़ का कोई बॉक्स रखा हो ना तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे चढ़ी थी आज धुन कि मुझे इसके लिए ऑर्गेनाइज़र तैयार करना ही है जैसा मुझे चाहिए वैसा। तो बिल्कुल वही साइज़ का देखिए मैंने इस तरह से कस्टमाइज़ कर लिया इसको और एक जो ऑर्गेनाइज़र है ना उसमें इस तरह से डिवाइडर फिट कर दिया। अब मैंने इसको रैप करने के लिए लिया है ये साड़ी। ये मेरी पुरानी साड़ी है जिसमें से मैंने आपको पेटीकोट ऑर्गेनाइज़र और पर्स ऑर्गेनाइज़र पहले ही बना के सिखाया हुआ है। तो मैंने इसी साड़ी का यूज़ करने का सोचा जिससे कि मेरी वार्डरोब के अंदर ना सारे ऑर्गेनाइज़र एक जैसे लगें, जैसे कि वो लुक वाइज भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से देखिए आसानी से रैप करके मैंने बना लिए ये तीनों ऑर्गेनाइज़र और देखने में भी इतने सुंदर लग रहे थे। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बिल्कुल हमने यूज़लेस चीज़ से बना के ऐसे ही रख दिया है। अब हम इसमें आसानी से सेट कर लेंगे अपने ब्लाउज़। और देखिए ये जो पैडेड वाले ब्लाउज़ होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, तो इसको सही तरीका इसका ये है कि एक के ऊपर एक पैड इस तरह से इसके रख दीजिए और फिर इसको फ़ोल्ड करिए तो एक छोटी सी फ़ोल्ड में ही ये आ जाएगा। इसी तरह से डिज़ाइनर जो ब्लाउज़ है ना उसको भी मैंने छोटी छोटी सी तह बना करके इसमें रख दिया जिससे कि ना जो स्पेस है वो भी कम जाएगा हमारा और ये छोटी सी जगह में ही ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इस तरह से देखिए एक ऑर्गेनाइज़र में तो मैंने ब्लाउज़ सेट कर दिए जो मेरे हैवी ब्लाउजेस थे जो साड़ियों के साथ के। तो बहुत अच्छे से ये सेट हो गए हैं। मुझे ऐसा ही बॉक्स चाहिए था जो फॉल के जो डिब्बा आता है ना उसकी तरह से हो, जिससे कि आसानी से एक्सेस भी कर सकें हमें जब जो ब्लाउज़ चाहिए अच्छे से विजिबल रहे। तो बहुत अच्छी तरीके से आ गया है और बहुत कम स्पेस में ये आ गए हैं और जब हम इन्हें अलमारी के अंदर रखेंगे ना तो भी ये बिल्कुल मैसी नहीं लगेंगे। आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखिए दोनों मेरे सेट हो गए हैं। अब आते हैं दुपट्टों को सेट करने पे। तो दुपट्टे भी जितने थे हमारे वो हम इस डिवाइडर वाले में रख देंगे, तो इससे बहुत अच्छे से ये हमारे दुपट्टे भी देखिए सेट हो जाएंगे। तो जो हमने ये टर्बन की तरह से इसकी फोल्डिंग की है ना तो उसका ऊपर वाला पार्ट हमें इस तरह से रखना है
और जो वैसा पार्ट है वो उसको नीचे रखिए, तो अच्छे से ये सेट रहेगा। बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे आपके दुपट्टे भी, और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। और देखिए इस तरह से आप रख सकते हैं अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, जैसे आप चाहें इसको रख लीजिए। मैं वर्टिकल भी रख सकती हूँ, वर्टिकल भी आप इसे रख सकते हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सारे ऑर्गेनाइज़र, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से एक जैसे मैचिंग के मेरे ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गए। ये है पेटीकोट ऑर्गेनाइज़र जिसकी वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और ये हमारा हो गया दुपट्टे का ऑर्गेनाइज़र। इस तरह से देखिए सारी चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज हो गई और आसानी से एक ही साड़ी में से ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गए हैं। देखिए ये है पर्स वाला ऑर्गेनाइज़र जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और इसका कोई आसान तरीका पूछा था, तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं लेके आऊँगी इसका एकदम आसान तरीका। तो ये देखिए कितनी अच्छे से हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली और अब बस हमें सेट करना रह गया है। इनको अलमारियों में एज़ इट इज़ रख देना है, बिल्कुल भी आपको पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। अलमारी को साफ़ करने के लिए आसानी से आपकी अलमारी हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने पे। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपको लगे कि यूज़फुल है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।